आगे बायोलॉजी में चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग में टॉपिक था जो रोगाणुओं के आक्रमण के विरुद्ध है शरीर का बचाव। उसमें हमने अभी तक जो बताया था कि रोगाणुओं के आक्रमण के विरुद्ध शरीर के बचाव में शरीर में तीन प्रकार की सुरक्षा स्तर होती है। प्रथम श्रेणी की स्तर या प्रथम रक्षात्मक स्तर, द्वितीय रक्षात्मक स्तर को हमने पढ़ा, ठीक। अब तृतीय रक्षात्मक स्तर या विशिष्ट प्रतिरक्षा। जब विभिन्न प्रकार के पैथोजन, ठीक, जब पैथोजन का मतलब रोगाणु, ठीक, उन्हीं को हम रोगाणु कह सकते हैं। वायरस हो सकते हैं, जीवाणु हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं, ठीक, या कुछ विषैले कण भी हो सकते हैं। वो सब हम किसके अंतर्गत, पैथोजन, उनको हम परिभाषित करेंगे। जब सुरक्षा का पहला स्तर और द्वितीय स्तर को भेद करके शरीर की कोशिकाओं के अंदर पहुंच जाते हैं, तब शरीर का जो तृतीय रक्षात्मक स्तर है और विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र है वो एक्टिव होता है, सक्रिय होकर के, ठीक, उन रोगाणुओं को, पैथोजन को नष्ट करके शरीर की प्रतिरक्षा स्थापित करता है, बनाए रखता है। तो शरीर का तृतीय रक्षात्मक स्तर कहलाता है। तृतीय रक्षात्मक स्तर के अंतर्गत विशेष प्रकार की कोशिकाएं आती हैं, लिम्फोसाइट कोशिकाएं। कौन सी? लिम्फोसाइट कोशिकाएं, ठीक। विशेष प्रकार की जो शरीर की होती हैं, कौन सी? लिम्फोसाइट कोशिकाएं आती हैं। लिम्फोसाइट कोशिकाएं, ये कोशिकाएं क्या होती हैं? स्पेशल, ये रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करती हैं, शरीर में एंटीबॉडीज उत्पन्न करती हैं, जिससे जो शरीर में जो विभिन्न प्रकार के रोगाणु हैं वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाएं, ठीक। इन कोशिकाएं, अगर ये किसी कारण से कोशिकाएं नष्ट हो गई तो व्यक्ति में क्या हो जाएगी, प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाएगी। व्यक्ति किसी भी रोग के रोगाणु से लड़ नहीं सकता, व्यक्ति क्या हो जाएगा, बराबर बीमार होता जाएगा। में उसका वजन कम होता है, होते दुबला पतला होकर के व्यक्ति मृत हो सकता है। तो विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र हमारे अंदर जो शरीर की लिम्फोसाइट कोशिकाएं कार्य करती हैं, जो होती हैं दो प्रकार की होती है। टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं, टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं, और दूसरी होती हैं बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं। वो कुछ लिम्फोसाइट कोशिकाएं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कोशिकाएं जी कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में बनती हैं। ये ध्यान रखना, इस पॉइंट को लिखना। लिम्फोसाइट कोशिकाएं अस्थि मज्जा, बोन मैरो में बनती हैं। लेकिन जिन लिम्फोसाइट का परिपक्वन, मैचुरेशन, जो कोशिकाएं, टी का मतलब थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होती हैं, उन्हें टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं कहते हैं। और जो बोन मैरो में, जो अस्थि मज्जा में परिपक्व होती हैं, उनका नाम दिया जाता है बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं, ठीक। इनको अब क्या होती हैं, लिम्फोसाइट कोशिकाएं कई प्रकार की होती हैं जी। किस प्रकार से सुरक्षा स्थापित करती हैं, क्या करती हैं लिम्फोसाइट कोशिकाएं? देखिए हम जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं प्रकार, टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के प्रकार। टी लिम्फोसाइट, थाइमस ग्रंथि में टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं कई प्रकार की होती हैं, ठीक। पहली जो एक कोशिका होती है टी लिम्फोसाइट में, वो होती है स्मरण मेमोरी सेल। मेमोरी टी सेल, ठीक। स्मृति कोशिकाएं, स्मृति कोशिकाएं, स्मृति कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? जैसे जब किसी रोगाणु का आक्रमण होगा, अटैक होगा, ठीक, पहली बार अटैक हो जाएगा, उसके बाद शरीर में ये लिम्फोसाइट कोशिकाएं क्या करती हैं, फिर दोबारा कुछ कोशिकाओं की स्मृति कोशिकाएं, मेमोरी सेल बना देती हैं, जिससे भविष्य में दोबारा अगर वही रोगाणु या एंटीजन शरीर के अंदर किसी माध्यम से प्रवेश करता है तो वो स्मृति कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, सक्रिय होकर के उन रोगाणुओं को क्या करती हैं, नष्ट कर
का काम करती हैं। जैसे अभी जो आप लोगों को पोलियो का टीका या पोलियो की दवा पिलाई गई होगी, उसमें उस पोलियो की दवा वो किसके प्रति थी? पोलियो वायरस के प्रति। अब उस दवा में उस पोलियो की जो वैक्सीन थी उसमें वो जाकर के अपने शरीर में इंजेक्ट हो गई और कुछ पोलियो के एंटीजन के प्रति स्मृति कोशिकाएं बनकर के शरीर में संचित हो गई। जब भी अगर पोलियो का वायरस आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो वो उस कोशिकाएं उस रोगाणु को नष्ट करने का प्रयास करेंगी, नष्ट करेंगी। ऐसी ये स्मृति कोशिकाएं होती हैं। भविष्य में अगर एक बार देखा होगा, जैसे कोई व्यक्ति एक बार अगर पहली बार किसी ने आक्रमण कर दिया, चलो कुछ नहीं, अगर दोबारा अगर वो आक्रमण करता है, वो पहचान जाते हैं कि इसने हमें मारा था, पीटा था, तुरंत उसके प्रति रिएक्शन करने लगते हैं। यही अपना क्या करता, शरीर का निर्माण करती हैं। ठीक, स्मृति कोशिकाएं बनती हैं। दूसरी होती हैं टी किलर कोशिकाएं। टी किलर सेल, टी सहायक कोशिकाएं, टी लिम्फोसाइट सहायक कोशिकाएं, किलर कोशिकाएं क्या करती हैं? नष्ट का काम करती हैं। जो शरीर में बताया था किलर कोशिकाएं भक्षण कोशिकाओं का काम करती हैं। कुछ प्रतिजनों जैसे प्रतिरक्षी पदार्थ का स्राव करती हैं, प्रतिजन को रोगाणु को चारों ओर से ढक लेती हैं, उनको क्या कर देती हैं? नष्ट कर देती हैं। ठीक, भक्षण का काम कर लेती हैं। ठीक, फैगोसाइट क्रिया के माध्यम से क्या करती हैं? उनको नष्ट करने का काम करती हैं, नष्ट कर देती हैं। ठीक, आगे होती हैं टी निरोधक कोशिकाएं। निरोधक कोशिकाएं, सस्पेंसर सेल। निरोधक कोशिकाएं क्या करती हैं? यह कोशिकाएं जब किसी रोगाणु के प्रति जब एंटीबॉडी विकसित हो गई, कोई एंटीजन समाप्त हो गया, जैसे अपने शरीर में कोई एंटीजन या रोगाणु प्रवेश किया, अपने शरीर की जो प्रतिरक्षी क्रियाएं हैं, प्रतिरक्षा तंत्र वो एक्साइट होगा और स्मृति कोशिकाएं आदि क्रियाएं विभाजित होकर के बहुत सी कोशिकाएं बनेंगी। इसको क्या कर दिया? अटैक करके नष्ट कर दिया। तब निरोधक कोशिकाएं, जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं क्या करती हैं? निरोधक कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं को क्या करती हैं? रोकती हैं, बचाने से रोकती हैं उनको, या उनको यानी प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देती हैं? हल्का सा निष्क्रिय करने का काम करती हैं। ठीक, इनएक्टिव कर देती हैं, जिससे कोशिकाएं क्या हो जाए? शांत हो जाए, क्योंकि अब रोगाणु क्या हो गया? समाप्त हो गया है, नष्ट हो गया है। इस प्रकार से ये क्या करती हैं? निरोधक कोशिकाएं का काम करती हैं। ठीक, एक कोशिका संक्रमण समाप्त होने के पश्चात शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र की सक्रियता को क्या कर देती हैं? लिखेंगे, एक कोशिकाएं संक्रमण समाप्त होने पर प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं को क्या कर देती हैं? उनकी क्रियाशीलता को क्या कर देती हैं? रोक देती हैं, और कुछ क्या कर लेती हैं? स्मृतियों का निर्माण कर देती हैं। ठीक, इस प्रकार से जो होती हैं, फिर होती हैं इसमें प्रतिरक्षा तंत्र की विशेषताएं। आगे टॉपिक देखेंगे प्रतिरक्षा तंत्र की विशेषताएं। डालेंगे हम प्रतिरक्षा तंत्र की विशेषताएं। प्रतिरक्षा तंत्र की मुख्य रूप से 3 विशेषता होती हैं। नंबर 1 पर आप लिखेंगे, ध्यान रखना, आक्रामक को पहचानना। आक्रामक जो शरीर में रोगाणु आया उसको क्या करती हैं? जी, कुछ पहचानने का काम करती हैं, क्योंकि प्रत्येक कोशिका जो होती हैं अलग अलग रोगाणु के प्रति क्या होती है? अलग अलग एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी प्रोटीनें बनती हैं कि कौन सी कोशिकाओं को क्या करना है, कौन सा रोगाणु है, किसको लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है। वो क्या करती हैं? कोशिकाएं आक्रामक को पहले पहचानेंगी, फिर उसी हिसाब से क्या करेंगी? काम करती हैं। दूसरा, आक्रामक को नष्ट करना। ठीक, आक्रामक को नष्ट करना। ठीक, नष्ट करना मतलब उसको समाप्त कर देना। ठीक, समाप्त, जो भी रोगाणु आया तो प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं
उन रोगाणुओं से क्या करती हैं, लड़ती हैं या उनका भक्षण कर देती हैं, किसी भी माध्यम से क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। तीसरा जो मुख्य विशेषता होती है उनकी है आक्रामक को। आक्रामक किसको काम है, रोगाणुओं को, ठीक, विभिन्न प्रकार के एंटीजनों को। आक्रामक को याद रखना, ठीक, याद रखना। आक्रामक को याद रखने का मतलब भविष्य में अगर दोबारा उसी रोगाणु या जीवाणु का किसी का संक्रमण हो रहा है तो स्मृति कोशिकाएं एक्टिव होकर के उनको सक्रिय होकर के आक्रामक को तुरंत याद रखती हैं, ठीक, ये एक बार रोगाणु का इसका संक्रमण हो गया था, उसके तुरंत प्रतिरक्षी बनाने लगेंगी और इस प्रकार से उनको क्या करके नष्ट कर देती। इस प्रकार से अपना जो शरीर का सुरक्षा है अपनी, इस प्रकार की जो शरीर की सुरक्षा अपनी 3 स्तर की होती है। प्रथम स्तर अपन ने पढ़ा, द्वितीय स्तर पढ़ा और जो स्पेशल तंत्र था, स्पेशल तंत्र में अपन ने लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इन कोशिकाओं के बारे में अपन ने क्या किया, अध्ययन किया, ठीक।